हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके। कल हम लोगों ने मॉड्यूल्स स्टार्ट किए थे। कल के सेशन की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी यूट्यूब पे, जिन्होंने मिस Yes, कर sir. दिया वो देख सकते हैं। आज हम थोड़ा सा उसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे, देन फिर हम रिएक्ट स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है। Yes. तो बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि हम एज ए मॉड्यूल हम कैसे इंपोर्ट करते हैं, ये सिंटेक्स था। आज हम इसके कुछ वेरिएंट्स देखेंगे कि डिफरेंट अदर सिंटेक्सेस जो हम यूज कर सकते हैं मॉडल्स में। ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे जैसे एक्सपोर्ट यहाँ से फंक्शन कर रहे हैं, हमने Right. यहाँ से कॉन्फ़िग किया था, यहाँ से हमने वेरिएबल एक्सपोर्ट किया। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ से लेट एरे भी हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। एप्पल दिस इज माय इंपोर्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख रहा था। हसन, आई होप आपने वीडियो देख ली है कल के सेशन की, राइट? यस सर, कल देखा था मैंने। ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे डालूंगा तो देखिए यहाँ पे फ्रूट्स आ गए मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं उसके आगे हम लोग एक्सपोर्ट लिख सकते हैं। ठीक है। Yes. और क्या है इसके अंदर, लाइक ये डायरेक्ट आप उसके सामने लिख रहे हो। अगर दूसरा तरीका है कि विदाउट मतलब डिक्लेरेशन के सामने नहीं लिखते हो, मैं अलग से भी लिख सकते, जैसे फंक्शन बोलता हूँ क्या बोले, गुड बाय बनाते हैं। यहाँ पे गुड बाय ठीक है। ये एक फंक्शन बनाया मैंने। ना एक तरीका हमने यहाँ देखा कि डायरेक्ट हम लोग डिक्लेरेशन के सामने एक्सपोर्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है। ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है, उसके सामने एक्सपोर्ट लिख दे। अभी दूसरा तरीका है कि यहाँ पे मैं पहले फंक्शन बना रहा हूँ, देन फंक्शन बनने के बाद मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करूंगा गुड बाय को। ठीक है। करते हैं स्क्रिप्ट में, गुड बाय आ गया हमारे पास। गुड बाय हसन, गुड बाय हसन, सी यू सून। ठीक है। Yes. तो ये एक तरीका था जहां हमने अलग से उसको एक्सपोर्ट किया। Right. ठीक है। ये दूसरा तरीका समझ में आया आपको? ये पहला तरीका है एक्सपोर्ट का। ये दूसरा तरीका, पहले आप पूरे फंक्शंस लिख लो, देन यू डिसाइड आपको किसको एक्सपोर्ट करना है। Yes. ठीक है। Yes. उसके बाद में एक चीज है इसमें जो हम रिएक्ट में देखेंगे। ठीक है। Yes. जैसे कि एक्सपोर्ट्स दो टाइप के होते हैं, शायद मैं कल ही बताना रह गया था, राइट? एक्सपोर्ट्स दो टाइप के हैं। एक है कि आप
सारे ऑब्जेक्ट्स को एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक्सपोर्ट कर दो जैसे यहाँ पे हमने किया है, जी या फिर आप सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को आप एक्सपोर्ट करो, जिसको कहते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट। ओके ठीक है, मैंने क्या बोला अभी, एक्सपोर्ट और दूसरा टाइप क्या है, नेम्ड एक्सपोर्ट। ये जो हमने यूज किया है, ये जितने भी है, ये सारे के सारे नेम्ड एक्सपोर्ट्स है, जी ठीक है। जी ये क्या है, नेम्ड एक्सपोर्ट्स, राइट। और डिफॉल्ट Right. एक्सपोर्ट क्या होता है वो हमने देखा नहीं है, ठीक है। डिफॉल्ट Yes. एक्सपोर्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट लिखना है बस, डिफॉल्ट है, अब यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट कीवर्ड लिख दिया, इससे होगा क्या, इससे ये होगा जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आप नेम्ड एक्सपोर्ट्स को इस तरीके से इंपोर्ट कर रहे हो, बट जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स है उसको एक्सपोर्ट करने का तरीका क्या है, ठीक है, उसको इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, मैं सामने में लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। नेम्ड एक्सपोर्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए आपको ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जो भी डिफॉल्ट है मैंने सिर्फ उसका नाम लिखा, ये बाकियों को मैं हटा देता हूँ। ये जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है ये मुझे यहाँ पे रिसीव होगा, मुझे अब करली ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप देख रहे हो करली ब्रैकेट्स नहीं लिखे मैंने, तो ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स को इस तरीके से इंपोर्ट किया जाता है डायरेक्टली विदाउट एनी करली ब्रेसेस। नेम्ड एक्सपोर्ट्स को हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट्स में इंपोर्ट करेंगे जो भी है, बट इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ये इसका नाम मान लो मैं राजू दे देता हूँ, ठीक है, राजू इज डिक्लेयर्ड बट वैल्यू इज नेवर यूज्ड। एक सेकंड, ये बाकी क्या एरर आ रहे हैं, बाकी को कमेंट कर देता हूँ। और ये जो राजू है मेरा फंक्शन, इसमें मैं कुछ बनाना नहीं बनाता, ठीक है, मैं राजू को लॉग कर देता हूँ। ये लास्ट में कुछ एरर दिखा रहा है नीचे में, स्क्रॉल करिए तो नंबर 5 में स्ट्रिक्ट मोड में चलता है, याद है कल मैंने बताया था, इसलिए मैंने सिर्फ ये लगा के छोड़ा था और वो नहीं लगा था, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वेलकम टू रिएक्ट किया, देन उसको डिफॉल्ट इंपोर्ट कराया मैंने, ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर दिया, वेलकम टू रिएक्ट। ये स्ट्रिंग आप देख पा रहे हैं, जी तो दिस इज डिफॉल्ट, ठीक है। तो जब भी ये जेएस कॉल होगी तो ये मतलब, और मतलब इंपोर्ट करेंगे तो ये फंक्शन ऑटोमेटिक अपने को रिसीव हो जाएगा। यस, ये यहाँ पे आप डायरेक्ट कोई भी नाम दे दो, ठीक है, तो जो भी स्क्रिप्ट में डिफॉल्ट जिसके भी आगे यूज होगा वो चीज वहां पे आपको मिलेगी। ओके ठीक है, ठीक है, एक इसमें एक ही डिफॉल्ट रह सकता, अच्छा you ओके cannot तो have, जो जी जी बोलिए। उसको मतलब हमको नेम देने की जरूरत नहीं, स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, अगर जैसे अगर यहाँ हमने से हम import नेम किया। नहीं भी भेजे ना, हमने एक फंक्शन को सिर्फ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके लिख दिया,
इसके जगह आप क्लास भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर सकते हो, ठीक है, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। यहाँ मैंने Okay, नाम okay. नहीं दिया इसको स्क्रिप्ट में, और यहाँ पे मैं कोई भी नाम से उसको निकाल सकता हूँ नेम्ड एक्सपोर्ट को, चाहे आप यहाँ पे बोल दो रिएक्ट नाम दे दो इसका, सिंपली कॉल रिएक्ट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली नेम्ड एक्सपोर्ट्स और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स में अंतर क्या है। अगर आप अभी आपने अनस रिएक्ट चालू किया होगा तो उसमें इस तरीके से दिखा रहा होगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, एक ये तरीका है, ठीक है। फिर इसमें आप क्या करते हो, जब एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखते हो तो आप क्या करते हो, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट करते हो, राइट राइट, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट करते हो, तो आप इसके जगह आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको यहाँ पे भी कंपोनेंट्स मिल सकता है, Okay. समझे। तो ये जो है ये है नेम्ड एक्सपोर्ट्स, और ये है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, समझना। ये चीज हमको यूज होंगी रिएक्ट में, अभी हम जब देखेंगे प्रैक्टिकली तो समझ में आएगा, दोनों में आपको सर डिफरेंस। ये जी सर वो कंपोनेंट जो अपन वहां से मंगा रहे वही ना? हाँ, वो नेम्ड वहां से जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। ये रिएक्ट का मैंने एग्जांपल लिया था, जो अनस अभी अच्छा कर रहे हैं, आपने रिएक्ट किया नहीं है, ठीक है, इट्स एन एग्जांपल। अगर इफ वी जस्ट कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता हूँ ना, सिंपली लेट मी शो यू किस चीज की बात कर रहा हूँ। स्टार्ट में नहीं होगा ये यहाँ से। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया हुआ है ऐप, ये कंपोनेंट्स में जाइए ना, ये रिएक्ट कंपोनेंट्स में। ये देखिए रिएक्ट डॉट कंपोनेंट्स लिखा है, लेकिन अगर हम इसका कोड देखेंगे रन एग्जांपल में, यहाँ दिया हुआ नहीं है। वो ये नेविगेशन बार बड़ा इरिटेट करता है। क्लास 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 जो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट इन्होंने वो दिखाया नहीं है इंपोर्ट कराते हुए, है ना, कोई भी लाइन। वो प्लस उस अंदर जाएंगे तब होगा, जो फंक्शनल का है एग्जांपल। चलिए कोई नहीं, हम इसी के साथ देखते हैं। हाँ, अभी हम देखेंगे आज कैसे क्या है, ठीक है। बट यही आपको पता होना चाहिए नेम्ड एक्सपोर्ट्स क्या है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स क्या है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, इस तरीके से आप जब विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स आप कर रहे हो इंपोर्ट, तो आप एक्चुअली डिफॉल्ट वाले को कर रहे हो, ठीक है। अगर मुझे दूसरे एक्सपोर्ट्स को यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, कर्ली ब्रैकेट यूज करूंगा। कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे जैसे मेरे पास लॉग एक फंक्शन था, लॉग करूंगा, ठीक है, क्लियर। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ से सिंगल चीज भेज रहे हैं, तो यहाँ पे आप मल्टीपल चीजें भेज रहे हैं, ठीक है। राइट देन इंपोर्ट के कुछ सिंटैक्स है, ठीक है। जैसे इंपोर्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, अब हमको बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करानी है, यहाँ पे हमको जो चाहिए वो हम इंपोर्ट करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं हम सारी चीज इंपोर्ट करा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट स्टार एज, ठीक है, स्टार लिखा तो एज, हम यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी आप स्पेसिफाई कर दो, यूटिल ऑब्जेक्ट बोल के मैं क्या हो गया भाई साहब इसको, अच्छा स्पेसिफाई के यूज नहीं है। अब मेरे पास यूटिल ऑब्जेक्ट आ गया है, सो यूटिल ऑब्जेक्ट में क्या है ये हम देखते हैं।
ये आया हमारे पास। हम्म। पहले भी आ रहा था कि डर में। ये देखिए, यूटिल के अंदर सारी चीजें आ गई। यहाँ आप देख सकते हैं जो भी हमने मेथड्स लिखी इसके अंदर, या जैसे यूजर नेम एक है, यहाँ पे आप देख सक रहे हो कॉन्फ़िग यहाँ से है, सारी चीजें हमारे पास मिल रही है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, पूरा इंपोर्ट करा लिया। अब उसको यूज करना है तो सिंपल तरीका क्या है, जैसे यूटिल ऑब्जेक्ट डॉट, ना डॉट में हमको सारी चीज मिल जाएंगी। जैसे ग्रीटिंग में भी रन करता हूँ, यहाँ पे लॉग में डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज कर लिया। Then what we can do, बाकी चीज भी आप एक्सेस कर सकते हो। मुझे यहाँ से एक क्वेश्चन है, ये सारे तो मैं एक्सेस कर लूंगा, लेकिन इसको कैसे मैं एक्सेस करूँ? वहाँ पे डिफॉल्ट आ रहा था ना, यूटिल ऑब्जेक्ट डॉट डिफॉल्ट यस, यूटिल को प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक डिफॉल्ट आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे डॉट डिफॉल्ट, क्लियर? दूसरी चीज, ये आपके लिए एक लिखने का तरीका आसान है, बट यू डोंट हैव टू यूज दिस थिंग। ठीक है, जरूरी नहीं आप सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स यूज करेंगे, राइट? है ना? सो एक्चुअली दिस इज नॉट प्रिफर्ड। हम सिंपली क्या करते हैं, जो हमको यूज हो रहा है हम उसी चीज को हम कॉल करते हैं। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा इसमें, मेन क्या प्रॉब्लम होगा, जैसे कल मैंने आपको एक चीज बताया था, एक कंसेप्ट याद है, ट्री शेकिंग, मैंने एक टर्म यूज किया था कल। तो ट्री शेकिंग में क्या करते हैं, जो बंडलर्स होते हैं, जो जैसे वेबपैक होता है, तो वो क्या करेगा, जो भी इंपोर्ट स्टेटमेंट देखेगा, मान लो यहाँ पे आपका इस तरीके से बना था, मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने सिर्फ लॉग को मान लीजिए इंपोर्ट करा रखा है, तो बंडलर क्या करेगा, सिर्फ लॉग का ही कोड वो यूज करेगा और उस स्क्रिप्ट में इंजेक्ट कर देगा, पूरे यूटिल जेएस फाइल का कोड नहीं यूज करेगा। तो इसकी वजह से आपकी जो फाइनल बिल्ड रहेगी वो एकदम लाइट वेट बनेगी, हेवी नहीं बनेगी। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप स्टार लिख देते हो तो क्या होगा, पूरे का पूरा कोड वो ला लेगा, भले ही आप उसमें से कोई चीज यूज कर रहे भी नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी पूरी फाइल को वो इंपोर्ट कराएगा। और देन फिर क्या बोलते हैं उसका, परफॉर्मेंस पे भी इश्यू आएगा, क्योंकि आप अनवांटेड कोड को आप इंपोर्ट करा रहे हो सारी चीजें। सो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि स्टार करके आप इंपोर्ट ना कराएं। जो भी आपको मेथड की जरूरत है उसी मेथड को आप क्या करें, इंपोर्ट करें। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ेगा और ऑप्टिमाइज रहेगा जो आपका रहेगा, क्या बोलते हैं, फाइनल बिल्ड जो रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1 2, मतलब लॉग मुझे नहीं चाहिए, मैं कोई और नाम से उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, लॉग की जगह मैं उसको दूसरा नाम भी दे सकता हूँ, यूटिल लॉग। ठीक है, ये नाम देना चाहता हूँ, सो इज इट पॉसिबल, देखते हैं। यूटिल, ये यूटिल कौन सा, अच्छा ये देखिए, मैंने यहाँ पे उसका नाम भी चेंज कर दिया। ठीक है, ये हो गया इंपोर्ट में एज कीवर्ड यूज करना। सिमिलरली एज जो है
वो हम लोग एक्सपोर्ट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट किया मैंने गुड बाय, गुड बाय को एक्सपोर्ट किया था, तो मैं इसको एज बाय कर सकता हूँ एक्सपोर्ट। तो मुझे वहां पे बाहर क्या मिलेगा, यहाँ पे गुड बाय, देखिए मैं गुड बाय टाइप कर रहा हूँ, GW नहीं ले रहा है, बी टाइप किया तो बाय आ गया। भले आपने इंटरनली फंक्शन गुड बाय के नाम से बनाया, लेकिन आप उसको एक्सपोर्ट के आराम कर रहे हो एज अ बाय। 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 क्लियर? यस। यस सर। तो जो भी बाहर इंपोर्ट कराएगा उसको ये बाय ही मिलेगा, इंटरनल नेम नहीं मिलेगा। यस। राइट? यस। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। नो। ओके। यहाँ पे और हम क्या कर सकते हैं मॉड्यूल्स के साथ? हम्म, मेरे पास और भी चीजें थी डिस्कस करने के लिए, बट ठीक है, जैसे जैसे मुझे क्लिक होगा आई लेट यू नो। ठीक है। यस। नए टॉपिक पे आते हैं। लेट्स से स्क्रिप्ट जो है एक्सपोर्ट फ्रॉम भी होता है, आई हैव नॉट यूज्ड इट। हेल्पर किया हुआ ना, ठीक है। चलना चाहिए। Yes. नहीं चला, that means let me comment this script. हेल्पर में आते हैं। अभी हमारी स्क्रिप्ट जो है हेल्पर लगी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यूटिल से कुछ मंगाया स्क्रिप्ट के अंदर, और यहाँ पे देख रहा हूँ मैंने इंपोर्ट नहीं कराया, यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट करा रहा हूँ। यानी मैंने यूटिल से मंगाया और वहीं से मैंने बाहर एक्सपोर्ट कर दिया स्क्रिप्ट से। तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे अब मैं हेल्पर्स में जाके इंपोर्ट कराता हूँ उस चीज को, इंपोर्ट स्क्रिप्ट से मंगाएंगे ना सर? हाँ स्क्रिप्ट से मंगाएंगे। अभी यहाँ पे देखते हैं अभी हमको क्या मिलता है। देखिए लॉग आ गया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये मैंने स्क्रिप्ट से मंगाया, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ लॉग। यस, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने एक्चुअली, कोई बता सकता है? एक स्क्रिप्ट में दूसरे स्क्रिप्ट को कॉल, मतलब बेसिकली वो अंदर ही अंदर वो कॉल उसने इंपोर्ट किया अंदर, वहीं से फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ कि जो लॉग फंक्शन है हमारा, वो अब यूटिल का मेंबर ना होते हुए स्क्रिप्ट का मेंबर हो गया। एंड देन जब हमने हेल्पर में उसको कॉल किया तो फिर वो अपने को मिल गया। मेंबर। सर जी, सर आपने तो स्क्रिप्ट को क्या बोलते कमेंट किया था ना? स्क्रिप्ट को तो मैंने HTML में कमेंट कर दिया, मैं सिर्फ हेल्पर को इंक्लूड करा रहा हूँ। हाँ तो सर, तो वो कमेंट किया तो वहां से वहां वो कोड आ गया, मतलब वो तो रन नहीं होना चाहिए था ना? अरे चक्कर खा गए आप। हेल्पर्स मैंने इंक्लूड करा है, ठीक है।
मेन जी। इंडेक्स में ये है मेरा हेल्पर। हेल्पर में मैं इंपोर्ट कहाँ से करा रहा हूँ? स्क्रिप्ट से। हाँ सर। स्क्रिप्ट में मेरा क्या लिखा हुआ है? सिर्फ एक लाइन है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट लॉग फ्रॉम util.js। util.js। ठीक है, एक सेकंड, मेरा डॉकर रिस्टार्ट हो गया, एक सेकंड। ओके, हाँ, तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे? एक्सपोर्ट हम भेज रहे हैं खाली, और वो भी एक्सपोर्ट कहाँ से? एक्सपोर्ट लॉग फ्रॉम यूटिल, यानी यहाँ से वो लॉग लेगा और वो एक्सपोर्ट कर देगा बस। अब जो भी फाइल इसको इंपोर्ट कराएगी स्क्रिप्ट को, उसके अंदर ये लॉग मिलेगा ही मिलेगा। बट क्या ये लॉग हमको इसके अंदर मिलेगा? मेरे हिसाब से तो मिलना नहीं चाहिए, मिलेगा, बट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट ये हमारी। एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, हाँ आप उसको वहां पे रख नहीं रहे, आप वहां से भी उसको बाहर भेज रहे हो, तो उसका ओके एक्सेस ओके आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके ओके। तो फुल स्क्रिप्ट, बॉक्स पैक होके आया और वहीं के वहीं पैक होके बाहर निकल गया, उसको यस ओपन नहीं किया करना। यस, ओके ओके, ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शनलिटी आप कहाँ यूज कर सकते हो? मान लीजिए आप बहुत सारे कोड लिख रहे हो, अलग अलग आपने चीजें लिख दी, देन आपने फिर एक स्क्रिप्ट बना दी index.js नाम से, और वो स्क्रिप्ट का आपने पैकेज बना के बाहर भेज दिया, तो उस टाइम पे आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। सिर्फ लिमिटेड चीजें आप एक्सपोर्ट करा सकते हो। राइट। ठीक है, कोई और स्क्रिप्ट में भेजने के लिए यू कैन यूज इट। यस। लेट्स सी, यहाँ से हम लोग डिफॉल्ट को भी भेज सकते हैं क्या? डिफॉल्ट को भेजने के लिए यहाँ से डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा। मैंने डिफॉल्ट को भी भेज दिया। यहाँ पे मैं राजू करके लेता हूँ उसको। राजू, यस, वेलकम टू रिएक्ट आ गया। डिफॉल्ट भी हमने भेज दिया। राइट। मैं इसको ऐसे नहीं करके यहाँ से राजू भेजता तो क्या होता? कुछ कह रहे हैं, डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड। आई थिंक वो बाहर से नहीं कर सकते इसको। समझना है, यहाँ से ही आपको डिफॉल्ट बोल के भेजना पड़ेगा, या आप डिफॉल्ट को कोई और नाम देना चाहते हो तो डिफॉल्ट एज राजू। अब यहाँ से ये डिफॉल्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो यहाँ हेल्पर में उसने एरर मार दिया। तब ये जो राजू है, आप वो उसको आप एज अ डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं ले सकते। अब आपको राजू लेना है, ठीक है, तो राजू इस यहाँ पे राजू लेना पड़ेगा आपको, कॉमा करके, अब चलेगा। ठीक है, अब वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं बचा। यस। अगर यहाँ से नेम भी रख। आप डिफॉल्ट, अब ये नेम्ड आपने एज अ नेम्ड बना के भेज दिया उसको राजू। अगर ये सिर्फ आप नॉर्मली डिफॉल्ट रखते तो वहां पे आप कोई भी नाम से उसको एक्सेस कर सकते थे बाहर। ठीक है, यहाँ पे यस। जैसे हमने किया था राजू नाम से, लेकिन अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया? एज कर दिया। सो व्हाट विल हैपन? नेम मतलब फिर वो डायरेक्ट कोई भी नेम से यूज नहीं कर सकते, उसको अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले उसी नेम से, यस और फिर यूज करना पड़ेगा। यस, तो इस तरीके से हम लोग उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, डिफॉल्ट में ये हो गया। देन लास्ट चीज इसमें है हमारे पास नोट कुछ से इतना यूज नहीं होता। ठीक है, डायनेमिक इंपोर्ट्स। डायनेमिक इंपोर्ट्स मतलब ऑन द गो आपको क्या चाहिए? इंपोर्ट कराना है। मान लीजिए आपकी कोई कंडीशन है, इफ
ये कंडीशन हुई तो आपको कोई एक पर्टिकुलर मॉड्यूल इंपोर्ट कराना है। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपको दूसरा कुछ मॉड्यूल इंपोर्ट कराना है। तो जब इस तरीके से कंडीशंस आ जाती है, ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं होगा। ठीक है, अगर आप कोशिश करोगे तो वो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से इंपोर्ट नहीं होता है पहली चीज। यानी कोई कंडीशन बेस्ड आप डायनेमिकली आप करा रहे हो, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। तो उसके लिए सिंपल सिंटेक्स क्या है, यहाँ पे मैं आता हूँ। ये सिंटेक्स ये है कि आप इंपोर्ट में एज अ उसको यहाँ पे कोई भी भेज सकते हैं, जैसे मॉड्यूल टू एक्सपोर्ट। ठीक है, डायनेमिकली मुझे एक्सपोर्ट कराना है, तो डायनेमिकली कराना है तो मैं एक इसको वेरिएबल में इक्वल्स टू मान लीजिए डेमो, एक मॉड्यूल का नाम है डेमो डॉट जेएस। यहाँ पे मैं मॉड्यूल्स वाले के अंदर करता हूँ एक्सपोर्ट डेमो सेव कर देंगे fail to promise। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, डायनेमिकली हमने यहाँ पे नाम पास कर दिया एज अ वेरिएबल में। तो अब वो क्या करता है, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है बेसिकली। ठीक है, प्रॉमिस मतलब आप इस पर डॉट देन लगाओगे तो आपको क्या करेगा, जो भी उसका डेटा होगा, लेट मी लॉग इट डी में, डेटा देता है और तो ऑब्जेक्ट है। ये देखिए इस तरीके से कुछ मिला मुझे, यहाँ सिंबल आ गया। ठीक है, यानी ये डिफॉल्ट फंक्शन यहाँ पे मिलेगा, मुझे उसको यूज करना है। तो मुझे इसके मेथड यूज करूंगा डेटा डॉट इट डिडंट वर्क, दिस इज डेमो मॉडल नहीं आया, लॉग नहीं करा है ना तुमने? तो मैंने रिटर्न किया है क्या वहां से? ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। यस, ठीक है, तो इस तरीके से आप रन टाइम पे आप इंपोर्ट करा सकते हो। ठीक है, और अगर इसमें देन लगाया तो प्रॉमिस में आप लोग कैच भी लगा सकते हैं, टू कैच द एरर्स। रन टाइम पे कोई भी एरर आया तो उसको लॉक करा सकते हो कि फेल टू लोड मॉड्यूल और व्हाटएवर जो भी आपको एरर देना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे मॉड्यूल का नाम कुछ बदल देता हूँ, तो यहाँ पे उसने मुझे दे दिया लाइन नंबर 20 पे, आप देख सकते हैं नॉट फाउंड बोल दिया उसने, फेल टू फेच डायनामिकली इंपोर्टेड मॉड्यूल। तो ऐसी कंडीशन कभी आएगी नहीं, लेकिन मतलब शायद ही आप डायनामिक इंपोर्ट करो, आई डोंट नो इन फ्यूचर, डिपेंड्स अपॉन योर एप्लीकेशन। ठीक है, जब आपको डायनेमिकली इंपोर्ट कराने को कंडीशन बेस्ड आपको चाहिए कि नहीं ऐसा हो तभी ये मॉड्यूल लोड हो, देन आप कर सकते हो। अब यहाँ पे ये चीज हो गई, यहाँ पे डाउट इसमें असिंक और अवेट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। शायद हमने असिंक और अवेट यूज नहीं किया है, तो हम सिंक और अवेट को बाद में ही देखेंगे। ठीक है, ये था डायनेमिक इंपोर्ट। हमने असिंक अवेट नहीं किया ना, राइट? हमने सिर्फ प्रोमिसेस तक ही किया हुआ है। यस सर। ओके ओके, और व्हाट इज देयर, ठीक है, बस ध्यान रखें कि
अगर आप कोई एक ही चीज आप यूज करना चाह रहे हो उस पर्टिकुलर, तो आप एक्सपोर्ट में सिर्फ डिफॉल्ट करें एक पर्टिकुलर चीज के लिए, मल्टीपल चीज मत करिए, नेम्ड और डिफॉल्ट एक साथ मत भेजिए, कैसा ना बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स हो जाती है। और ज्यादातर लोग मतलब नेम्ड एक्सपोर्ट्स ही वो करते हैं, प्रिफर करते हैं, बिकॉज क्या होता है कि आप जैसे यहाँ पे मैंने बताया, आप वहां से आपने रिएक्ट नाम का डिफॉल्ट भेजा, यहाँ से आप कुछ भी भेज रहे हो, बट यूजर क्या कर रहा है, वहां पे उसको कोई और नाम से ले रहा है, राइट, डिफॉल्ट में। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप कोई और नाम से उसको इंपोर्ट करा रहे हो, आपके टीममेट दूसरे कोई और नाम से उसको इंपोर्ट करा रहे हैं, तो वहां पे कैसा एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा, कोई भी यूजर अपने अपने हिसाब से नाम दे देगा डिफॉल्ट को और उसको कोड में यूज करना चलेगा, तो इससे क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी कोड में, स्टैंडर्ड के खिलाफ रहेगा। सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे प्रिफर टू यूज नेम्ड एक्सपोर्ट्स इंस्टेड ऑफ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। ओके, ठीक है, सो दैट वाज द थिंग। अभी ये 2-3 मिनट में बंद हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, फिर से आप लोग ज्वाइन करिए, ठीक है, सेशन। ओके। मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करके आई विल सिंपली रिस्टार्ट करता हूँ।